हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इलिस्ट्रेटर क्या है आपका। आप इलिस्ट्रेटर में क्या कर सकते हैं। तो जो इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है वो जो है एमएनसी कंपनी या लिमिटेड कंपनी यूज़ करती हैं आपका। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में ड्रेस बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं आपका। जैसे पैकेजिंग पे काम करते हैं, जैसे पेंटिंग पैकेजिंग पे वर्क होता है आपका। 3D पेंटिंग होती है आपका, उस पे काम करते हैं आपका। तो इसमें इस तरीके से काफ़ी हैं, जैसे डिजिटल पेंटिंग है, विजिटिंग कार्ड है आपका, 2D कलर डिजाइनिंग में जैसे 4 कलर के डिजाइन होते हैं आपका। तो ये जो सब होते हैं ये पेंटिंग वर्क में यूज किए जाते हैं आपका। तो जैसे आपका मैगजीन होती है, कैटलॉग होता है, बुक कवर होता है, और ब्राउचर डिज़ाइन होते हैं, ईटीसी। इस तरीके से काफ़ी जो वर्क होता है वो हम इलिस्ट्रेटर पे करते हैं। तो इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा वर्क हमें करना होता है, कुछ ये डिज़ाइन खुद से बना के हमें देता है। इसमें बने बनाए ब्रूस स्टाइल होते हैं, इसमें सिंबल होते हैं, हम उससे वर्क कर सकते हैं। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी दे रखा है कि हम इसमें आपका लेयर पे भी काम कर सकते हैं, बिना लेयर के भी काम कर सकते हैं। ये खुद लेयर हमें क्रिएट करके देता है आपका। तो जो भी हम वर्क करते हैं हम डिजिटल तरीके से काम करते हैं। इसमें जैसे विक्टर इमेज बनती हैं, विक्टर डिज़ाइन बनते हैं कि जो जो डिज़ाइन आप बनाते हैं फटते नहीं है, क्लियर आते हैं। तो जो ईपीएस फॉर्मेट होता है उसमें आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर में जाके। पीछे कोई भी कलर नहीं होता उसमें, जैसे हम पीएनजी में कोई भी काम करते हैं तो पीछे कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो इसमें विक्टर जो डिज़ाइन बनते हैं वो फटते नहीं है, वो क्लियर होते हैं आपका, इसलिए इलिस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, कि वो किस किस काम में काम आता है, क्या क्या उसमें काम होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो हम इसमें जैसे फ़ोटो की कटिंग नहीं कर सकते, हम फ़ोटो कलर की एडिटिंग नहीं कर सकते। तो जो फ़ोटो का काम होता है वो हमारा फ़ोटोशॉप में होता है। हम फ़ोटोशॉप में कलर एडिटिंग कर सकते हैं, मास्किंग पे काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम ओनली अगर मास्किंग करते हैं तो जैसे टैक्स टैक्स का कोई लोगो स्टाइल हम देते हैं इस तरीके से, जो मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। तो ये मैं आपको ये इलिस्ट्रेटर 2015 आपको बता रहा हूँ। जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आया है वो 2021 वाला आया है। 2000 जो 19 है उसमें क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू सीट लेता हूँ मैं। तो इसमें जो पुराना वर्जन है उसमें इस तरह का डिजाइन आया हुआ है आपका, इस तरीके से। जो नया वाला वर्जन है उसमें क्या है कि एक थोड़ा सा स्टाइल में आया हुआ है कि ये वाला इफेक्ट हमारा साइड में है, और साइड में बराबर में जैसे यहाँ लेटर है, लीगल है, A4 साइज है। तो ऊपर नाम दे रखे हैं, नीचे वो डिजाइन दे रखे हैं, इस तरीके से कुछ लुक नया आया है। तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर 2021 क्या, अगर 2050 भी अगर इलिस्ट्रेटर आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर जब जब नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे उसमें नई नई चीज़ आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ नई आई है। जैसे कि 2021 का जो इलिस्ट्रेटर है उसमें क्या चीज़ नई आई है, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे एडिट में गए, एडिट कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आया है आपका कि अगर हम जैसे कोई विक्टर इमेज बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, अगर मुझे कोई कलर चेंज करना पड़ता है, जैसे मैं कोई विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ, कोई कहता है कि मुझे ब्लू कलर का चाहिए, ग्रीन कलर का चाहिए, तो यहाँ एक नई चीज़ आई है कि आप पूरे के पूरे विजिटिंग कार्ड में अपने हिसाब से कोई कलर फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये 2021 में नई चीज़ आई है आपका। अब जैसे आप टाइप मेन्यू बार में जाते हैं तो जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में जैसे बुलेट होती हैं 1 2 3 के हिसाब से होता है आपका। इस तरीके से कुछ बुलेट स्टाइल नहीं आए हैं आपका। कुछ अलाइन करके आप टैक्स शो कर सकते हैं कि आपको टैक्स टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर पे कहाँ देना है। तो हम ये चीज़ एक्सेल में करते हैं, तो ये चीज़ टाइप के अंदर नहीं आई है, टाइप के अंदर नहीं आई है। तो ये चीज़ कुछ नहीं आई है आपका 2021 वाले जो वर्जन है उसके अंदर। तो मैं आपको इस तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आपको 10 साल 15 साल तक कोई भी इलिस्ट्रेटर दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितना हो सकेगा मैं आपको उतना आपको बताऊंगा डीपली करके। तो चलते हैं इलिस्ट्रेटर की तरफ कि हम तो सबसे पहले जैसे मैंने ये इलिस्ट्रेटर ओपन किया, मैं फाइल में जाता हूँ, कंट्रोल एन, एक न्यू सीट के लिए होता है। जब मैं कोई नई सीट लेता हूँ तो इसमें शो कर रखा है कि हमें क्या क्या सेटिंग लेनी होती है, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल का कोई भी नाम शो कर सकते हैं, आपको अपनी फाइल का क्या नाम रखना है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ SUMIT सुमित करके, इस तरीके से कोई भी नाम अपना दे सकते हैं, जैसे इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इस तरीके से।
तो मैंने सुमित रखा है इसमें। तो इसके बाद हमारा चलता है जैसे कस्टम, अभी शो नहीं हो रहा है कस्टम। कस्टम में क्या है कि अगर हम यहाँ विड्थ और हाइट अपने हिसाब से देंगे तो कस्टम शो कर देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने किया 5-7 का साइज इस तरीके से, तो कस्टम शो कर दिया इसने। तो हम कस्टम ले रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं नया साइज। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे A4 साइज का जो होता है तो हम प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इससे वेब डिज़ाइनिंग का जो कैटलॉग होम पेज है वो बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके जो बैनर होते हैं, जो स्लाइडर होते हैं, उसका कोई डिज़ाइन आप बना सकते हैं वेब के लिए। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे ये साइज़ है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये प्रिंटिंग के लिए काम करना है या मुझे वेबसाइट पे काम करना है, तो आप ये पेज शो कर सकते हैं। ये वीडियो एंड फिल्म 2D एनिमेशन के लिए आप ये पेज ले सकते हैं। इसके बाद बेसिक आरजीबी, अगर बेसिक आरजीबी पे काम करना है कि मुझे ओनली आरजीबी कलर पे ही वर्क करना है, तो यहाँ आप आरजीबी कलर ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये कुछ ब्राउज हैं, बाहर से कोई मतलब साइज शो कर सकते हो, ले सकते हो आप। तो ये कुछ साइज शो कर रखे हैं कि आपको किस साइज पे काम करना है, तो उसका साइज का नाम दे रखा है। यहाँ प्रोफाइल शो कर रखा है कि आपको कौन सा पेज शो करना है। इस तरीके से आप पेज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है कि मुझे कितने पेज चाहिए। जैसे मैंने किया 5 पेज, मुझे 5 पेज चाहिए, तो ये शो करता है कि आपको रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, किसके हिसाब से चाहिए। तो मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ शो कर रहा है ये 1 2 3 कॉलम है, ये 2 रो हैं आपकी इस तरीके से। फाइल में गई कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इस तरीके से, ओके करता हूँ मैं इस, तो ये शो करता है 1 2 3 4 5। तो आपको जो पेज है वो लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ किया टू कॉलम, तो ये 2 कॉलम के हिसाब से शो करेगा कि 1 2 3 4 5 पेज के स्टाइल है कि हमें किस स्टाइल के हिसाब से काम करना है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 मतलब एक ही सीट पे एक से ज़्यादा पेज पे काम कर सकते हैं। तो इसको हम आर्टबोर्ड बोलते हैं कि हम आर्टबोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कि एक से ज़्यादा पेज पे हम वर्क कर रहे हैं आपका। तो ये तीर का आइकन है कि हमें किस तरीके से काम करना है, कि हम रो के हिसाब से काम करें, कॉलम के हिसाब से करें। तो ये आपका इस तरीके से कि रो कॉलम के हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर आपको एक ही शीट पे एक से ज़्यादा पेज लेना है तो ये आर्टबोर्ड ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब जैसे मैंने किया यहाँ 1, जब 1 करता हूँ तो यहाँ सारा इस तरीके से नन हो जाता है। अगर आपने यहाँ किया 5 तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये जो इन पेज के जो आपस की दूरी है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया, जैसे आपको दिखाने के लिए 80 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये बीच का गैप आ रहा है। इस तरीके से आप गैप दे सकते हैं। तो फाइल में गए कंट्रोल एन, ये गैप देने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने किया यहाँ 1, तो ये सारे के सारे पेज चले जाएंगे, ओनली 1 सीट शो करेगी। इस तरीके से एक सीट ले सकते हैं आप। फाइल में गए कंट्रोल एन करता हूँ, तो ये सीट लेने के लिए था आपका। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि आपको क्या साइज लेना है, किस साइज पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे लेटर है, लीगल है, अलग अलग A4 है, A3 है। तो एनवेलप के साइज आपने देखे होंगे, कुछ साइज छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इस तरीके से कुछ अपना साइज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो इसमें लेटर हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये शो करा कि ये लेटर है, लीगल है, कौन सा पेज पे आपको वर्क करना है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ कोई भी साइज शो कर सकते हैं। तो यहाँ शो करता है स्टैम्प पॉइंट, तो ये पॉइंट के हिसाब से शो कर रहा है। अगर मैं इसमें करता हूँ पिकास, तो ये पिकास के हिसाब से शो कर रहा है। तो ये है कि हम किस हिसाब से काम करना चाहें उसके हिसाब से यहाँ साइज हम शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है पॉइंट। पॉइंट हमारा होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। अगर हम वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पॉइंट पे वर्क करते हैं। पिकास हमारा मैगजीन के लिए यूज़ किया जाता है। इंच पेंटिंग के लिए यूज होता है, जैसे सादे कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट, ETC। मिलीमीटर्स हमारा होता है, जैसे हम बड़ी बड़ी फ्लैक्स बोर्ड बना रहे हैं तो वो मिलीमीटर पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिट नहीं होता तो हम मिलीमीटर में काम कर सकते हैं। इसके बाद है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का काम हमारा होता है, जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे ऐड होते हैं वो सेंटीमीटर में बनाए जाते हैं। इसके बाद है पिक्सल्स। हम वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कोई भी काम करते हैं तो पिक्सल्स में हम काम करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। तो उसकी हमें इसमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम प्रिंटिंग का कोई काम कर रहे हैं तो इंच पे हम काम करेंगे। अगर हमें कोई मैगजीन पे कोई काम करना है, जैसे मैगजीन का फ्रंट कलर या बैक कलर बनाना है या कोई डिजाइन करना है कलर पेज, तो पिकास पे करेंगे हम इस तरीके से। तो अभी फिलहाल मैं जैसे पिक्सल्स इसमें ले रहा हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है कि हम पेज किस स्टाइल में देना चाहते हैं। जैसे ओके करता हूँ,
यस, तो इस तरह का स्टाइल आ जाएगा। फाइल में गए, कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ आगे जाते हैं तो इस तरह का कुछ स्टाइल आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है इनकी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरह का पेज शो करना है, लेना है। अब इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे अगर आप यहाँ मार्जिन शो करना चाहते हैं तो मार्जिन शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ, इसमें चैन लगा रखी है, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से मार्जिन आएगा आपका। आपने किया यहाँ जाके जैसे 8, मैंने मुझे 8 सूट शो करने हैं। तो जो सूट होता है मार्जिन के लिए होता है। तो ये जैसे हम 1 इंच है, 0 से लेके 1 होता है इंच, ऊपर होते हैं स्केल के अंदर। तो 0 से लेके जैसे 1 इंच होता है तो उसमें कुछ लाइन होती हैं। तो जैसे 5 इंच से 6 इंच के बीच में जो लाइन होती है वो 16 होती हैं। तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे 1 है तो 0.062, 2 है तो 0.125, इस तरीके से लिखते हैं। तो उसको सूत बोलते हैं। ये आधा सूत है या 1 सूत है। तो ये सूत आपके लकड़ियों के काम में, कपड़े के काम में और पेंटिंग वर्क के काम में यूज किया जाता है आपका। इसके बाद जैसे मैंने इसमें ऐड किया, मैं ओके करता हूँ, तो ये क्या करता है आपका, ये इस तरीके से मार्जिन शो करेगा। इस तरीके से आप मार्जिन शो कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम डिजाइन बनाते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट मार्जिन होता है, जिससे कि हमारा वो टैक्स कट के ना आए जो हमने काम करा हुआ है। तो इसलिए डुप्लीकेट मार्जिन देते हैं। तो डुप्लीकेट मार्जिन देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ किया कि जैसे मान लो मुझे टॉप पे अलग है, लेफ्ट में अलग कोई मार्जिन देना है, तो फिलहाल जैसे मैंने किया 0, तो सभी में 0 शो हो जाएगा इस तरीके से। मैंने चैन खोली इसकी, मैंने कहा कि मुझे टॉप से 12 का मार्जिन देना है और बॉटम से मुझे 5 का मार्जिन देना है। इस तरीके से ओके करता हूँ तो इस तरीके से मार्जिन शो हो जाएगा कि टॉप में ज़्यादा है, बॉटम में कम है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ, जैसे मैंने 0 करा, इसको भी मैं 0 करता हूँ इस तरीके से। अब आपका है कि ये एडवांस सेटिंग है आपकी, कि हम एडवांस सेटिंग में क्या काम करते हैं। जैसे हम कौन से मोड पे काम करना चाहते हैं, CMYK की, RGB। तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो वो पेंटिंग वर्क के लिए जा रहा है, तो पेंटिंग वर्क के लिए जा रहा है तो वो CMYK पे जाएगा या RGB कलर में। तो ये कंपनी आपको बताएगी कि हम किस मोड पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ CMYK भी आप ले सकते हैं, यहाँ RGB आप ले सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में जो पेज हमें लेना है वो किस कलर के हिसाब से हमें काम करना है, तो वो यहाँ से होता है आपका। तो जैसे मैंने CMYK किया, तो यहाँ हमारे जो जो भी कलर होंगे वो CMYK कलर होंगे आपके। तो मैंने RGB पे क्लिक किया तो ये RGB हो गया। तो इसमें दो मोड है ओनली, CMYK और RGB। CMYK मतलब शान मेजेंटा येलो ब्लैक 4 कलर, RGB रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर आपका। तो शान मजेंटा येलो ब्लैक, तो जो लास्ट में जो ब्लैक है, ब्लैक से तो बी से ब्लैक होता है आपका, तो के से कोई ब्लैक होता है, तो जो लास्ट का वर्ड है ब्लैक, तो वो के है आपका। तो इसमें लिया गया है CMYK। तो ये चीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। मैंने जैसे यहाँ किया RGB, तो ये RGB हो गया आपका। अब इसके बाद जैसे हमारा फोटोशॉप में था रेगुलेशन, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो ये क्वालिटी के लिए है। जैसे कि 72 अगर आप लेते हैं तो नॉर्मल है, टैक्स के लिए 72 यूज़ कर सकते हैं। 150 हमारा यूज़ होता है कि जैसे छोटा मोटा कार्टून बना दिया, तो उसके लिए आप 150 शो कर सकते हैं। अगर जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और क्वालिटी अच्छी रखना चाह रहे हैं तो 300 PPI पे आप काम कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में ये है आपका रेगुलेशन, जैसे कोरल में है DPI, जैसे इसमें है PPI। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में वीडियो में कि PPI, DPI या रेगुलेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वालिटी के लिए होता है कि हम किस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं आपका। तो जैसे ये मीडियम है, ये हाई है, ये नॉर्मल है आपका। तो जैसे मैंने 300 पे क्लिक किया, तो जो भी हम वर्क करते हैं ज़्यादातर वो 300 PPI पे होता है, जिसमें हम डिजिटल पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग में ड्रेस बना सकते हैं इस तरीके से। आप अगर जैसे कोई बुक का कवर बनाते हैं, कोई कैटलॉग बनाते हैं, तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे बच्चों के कार्टून की जो मैगजीन होती हैं, तो वो आप इस तरीके से, तो ये कंपनी आपको बताती है कि हमें किस क्वालिटी के हिसाब से लेना है। वैसे नॉर्मल हम 300 ही लेते हैं आपका। इसके बाद हमारा चलता है कि डिफ़ॉल्ट है, पिक्सल से आवर प्रिंट है। जैसे कि ये है पिक्सल्स हमारा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, आवर प्रिंटिंग का काम हमारा होता है प्रिंटिंग के लिए। और डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं पता कि वो डिज़ाइन मेरा प्रिंटिंग के लिए जाएगा या वो मेरा डिज़ाइनिंग वेबसाइट पे जाएगा। तो हम डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं कि हम दोनों जगह शो कर सकते हैं उस डिज़ाइन को। जैसे आपने देखा भी होगा कि नेट पे कोई हमारी मैगजीन का जो डिज़ाइन है वो इंटरनेट पे भी गया हुआ है और प्रिंटिंग लाइन में भी गया है छपने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट आप ले सकते हैं।
ये है हमारा कि अगर हम जैसे कंट्रोल आर से कोई रूलर लेते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, तो आप गाइडलाइन पे काम कर सकते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है इलिस्ट्रेटर में जो बने बनाए डिजाइन है, आप उसको देख सकते हैं कि जैसे वाउचर है, टी शर्ट है, सीडी कवर डिजाइन है, जो मैं आपको अंदर से भी बताऊंगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये था आपका कंट्रोल एन, एक न्यू सीट, कि हम इस तरीके से कोई नई सीट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे फाइल में गए हम करते हैं सेव एज। तो इन चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम सेव कर रहे हैं तो कहाँ सेव करें आपका। तो सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा होता है यहाँ इलिस्ट्रेटर। ये इलिस्ट्रेटर की फाइल है, एडोब इलिस्ट्रेटर। तो आप अगर ओरिजिनल फाइल सेव करना चाहते हैं तो एडोब इलिस्ट्रेटर पे जाके सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पीडीएफ बनानी है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आप ईपीएस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ईपीएस मतलब आपने इलिस्ट्रेटर में कोई काम किया, पीछे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड है, तो वहाँ व्हाइट कलर की बैकग्राउंड नहीं जाएगी, ओनली आपका डिजाइन जाएगा। तो पीछे की बैकग्राउंड ना देने के लिए आप ईपीएस में सेव कर सकते हैं। वेक्टर जो इमेज होती हैं वो ज़्यादातर ईपीएस में सेव होती हैं। इसके बाद है इलिस्ट्रेटर टेम्पलेट। तो जो इलिस्ट्रेटर के अभी टेम्पलेट मैंने जैसे दिखाए थे वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपका ये एसवीजी है आपका, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है कि हम किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। यहाँ अपनी फाइल का कोई भी नाम शो कर सकते हैं। इसमें शो कर रहा है कि अभी जैसे 1 पेज है, तो यहाँ यहाँ ये नन है आपका। अगर एक से ज़्यादा पेज है तो कौन से पेज को आपको सेव करना है, कौन सा पेज सिलेक्ट है, जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं उस पे ही काम सेव करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेव करने के लिए था। अगर आपको जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, इस तरीके से कुछ सेव करना है तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे। तो इसमें यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप जेपीजी सेव करना चाहते हैं, फ्लैश की एचडीएल फाइल को सेव करना चाहते हैं, टिफ में सेव करना चाहते हैं, कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो बाहर के सॉफ्टवेयर में जाने के लिए आप एक्सपोर्ट में जाके सेव कर सकते हैं। अगर कोई फाइल आपको बाहर से लेके आनी है तो फाइल में जाके प्लेस के थ्रू आप बाहर से कोई फाइल ला सकते हैं। अगर ओपन से लेके आएंगे तो एक नई सीट ओपन होके आ जाएगी। अगर आपको उसी सीट पे आपको एक से ज़्यादा सीट चाहिए तो आप प्लेस के थ्रू लेके आ सकते हैं। और बाकी आपका, मैं आपको जब ये चलेगा जब आपको बताऊंगा। तो ये फिलहाल हमारा इलिस्ट्रेटर में थी इस तरीके से कि हम जब कोई भी पेज लेते हैं तो इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। तो आज के लिए ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।